ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ महारामायण निर्माण प्रकरण 76वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है कि जो प्रलय काल का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अग्नि के प्रकोप के उपरांत जो है वायु का प्रकोप होगा। उसी वायु के प्रकोप को पुष्कर आवर्तक यानी प्रलय काल का मेघ भी कहा जाता है। इसका उदय होगा और ये समस्त अग्नि को अपने आप में समेटता हुआ ये आग्नेय दिशा की ओर जाएगा और सबको जलाता हुआ भस्म करता हुआ चला जाएगा। इसी का वर्णन हम लोग इस सर्ग में पढ़ेंगे, समझेंगे। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, तदनंतर जब पर्वतों को कंपित कर देने वाला तथा समुद्र तरंगों के द्वारा बलपूर्वक आकाश मंडल में आवर्त पैदा कर देने वाला कल्पांत पवन बह रहा था। यानी कि हम लोगों ने अंत में पढ़ा था ना कि जब अग्नि आदि की बारिश पूरी हो गई थी, जल वल गए थे, तो वहाँ फिर कल्पांत का वायु प्रकट हो गया था। अग्नि के प्रकोप के उपरांत वायु का प्राकट्य होने लग गया था। तो उसी वायु का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि जो पर्वतों को कंपित कर दे रहा था और आकाश में बड़े बड़े, जैसे समुद्र में तरंगें बड़ी बड़ी उठती हैं, वैसे वो वायु की बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी और आकाश में आवर्त यानी तरंगों को उत्पन्न कर रही थी। ऐसा जो कल्पांत का पवन था वो बह रहा था। यानी हमको ये समझना है कि पृथ्वी का उत्पात होता है, फिर जल का उत्पात होता है, फिर अग्नि का होता है, फिर वायु का होता है। ये चारों जो उत्पात है इनको क्रम से इन्होंने बताया हुआ है। तो यही लय जो होता है वो हम लोग भी लय करके आत्म तत्व में स्थित होने का प्रयास करता है। और जब पूरे का पूरा लय समाप्त हो जाएगा तो बोलेंगे कि पूरे का पूरा ये जो सारे तत्व हैं वो जल में डूब जाता है। यानी कि एक जल तो इनके तत्व के अंदर है और एक जल वो होता है जिसके अंदर ये सब डूब जाते हैं। तो इसको तत्व में क्या समझना चाहिए कि अंत में ये सारे जितने विचार आदि हैं सब कुछ आकर के आनंद रूपी जो जल होता है वही शेष रहता है, बाकी कुछ शेष नहीं रहता है। अभी जितने भी हम विचार करते हैं, जितना संशय उपस्थित होता है उसका निराकरण करते हैं, जितनी कभी अच्छी वृत्तियाँ बनती, कभी बुरी वृत्तियाँ बनती, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सारी वृत्तियों को जैसे प्रलय काल सबको समाप्त कर दे रहा है, ऐसे सब कुछ संस्कार सहित समाप्त हो गया तो आनंद मात्र तत्व ही शेष रह जाएगा। उसी आनंद मात्रता के लिए ही अंत में क्या बोलेंगे कि वही जो जल शेष रहता है वही आनंद है। कहते हैं कि जल इतना ज़्यादा होता है ब्रह्मांड के अंदर कि यहाँ का जो आकाश होता है वह भी खाली नहीं रहता। अभी तो हमको ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे ही जल है, लेकिन हमको पूरा ब्रह्मांड तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जब पानी भरना चालू होता है तो इतना जल होता है कि पूरा ब्रह्मांड जल के अंदर आ जाता है। मतलब वो कल्पना से अतीत आप अभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो देखने की दृष्टि बड़ी सीमित हो गई है। कितनी दूर का देख पाते हो? कभी सूक्ष्म शरीर से निकलो तो बढ़िया से कुछ दिखाई दे, लेकिन उसकी भी अपनी सीमा है। फिर जो है दिव्य दृष्टि को धारण करो तो जो दिखाई देता है, फिर चिदाकाश में स्थित हो तो जो दिखाई देता है। वशिष्ठ जी को जो दिखाई दे रहा है ना, वो साधारण व्यक्ति को दिखाई दे ही नहीं सकता है। अरे जहाँ प्रलय हो रही है वहाँ वो खड़े हैं। बड़ी बात यह है कि उनको कुछ हो नहीं रहा है। दूसरा कोई होता तो कब का निपट गया होता। कहते हैं कि समुद्र अपने चिन्हों से रहित हो गए थे, क्योंकि जब अग्नि का प्रलय हुआ तभी तो समुद्र खोल खोल के उबल रहे थे। जो थोड़ा बहुत बचे थे तो हवाओं ने उनको सुखा डाला। मेघ अपनी मर्यादा एकदम नष्ट कर चुके थे और जल की दरिद्रता रूप दुख से सब भाग चुके थे। यानी जल ही नहीं है तो मेघ आदि कहाँ से रहेंगे। यानी जो पहले ये पांचों तत्व धनी थे अब अधनी हो गए। इनके पास अब कुछ रहा ही नहीं।
जैसे पृथ्वी का धन क्या है? नाना प्रकार के पेड़ पौधे, मनुष्य आदि जो बनते हैं, इन्हीं के रूप में उनका प्रागट्य है। जल आदि का भी है, अग्नि का भी है। जब यही सब नष्ट हो गए तो इनका जो धन है वो नष्ट हो गया, वैभव नष्ट हो गया। भूतल अपने अंश से रहित हो चुका था और अग्नि से भुना गया था। तो भूतल का अंश क्या है? यही पेड़ पौधे, मनुष्य आदि। तो अग्नि से ये लोग समाप्त हो गए। काल के प्रभाव से पाताल भी विनाश को प्राप्त हो गया। समस्त सृष्टि वर्ग जीर्ण शीर्ण हो गया और अविद्यमानता की तरह यह विद्यमान अंतरिक्ष लोक भी आकाशगत प्रकाश में मिल चुका था। यानी ये जहाँ पे नक्षत्र आदि चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसी को हम अंतरिक्ष लोक बोलते हैं। तो जो इतने सारे अग्नि के प्रकोप आदि हो रहे थे तो बड़ा प्रकाश हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष उस प्रकाश में ही लीन हो गया। इतना ज़्यादा प्रकाश था उस समय। सारी दिशाएं शोक से व्याप्त हो चुकी थी, क्योंकि प्रलय काल में आनंद तो कौन मनावे? जिनको तत्व ज्ञान होगा समाधि कर लगा करके चिदाकाश तत्व से एकता करके उसमें निमग्न हो गए, और बाकी सब बचे बेचारे वो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। जहाँ कहीं भी रहे होंगे वहाँ रो रहे होंगे कि मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा धन परिवार सब नष्ट हो गया। जबकि जिसको परिवार मानता था वो भी कहीं ना कहीं होगा। नष्ट क्या हुआ? कुछ नष्ट नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ है। जब आपको परिवर्तन को स्वीकार करने की आदत हो जाती है ना, तब दुख नहीं होता है। एक बात समझिए, जब आपको भविष्यकाल पता नहीं होता तब दुख होता है। भविष्यकाल पता हो तो दुख नहीं होता। तो विशेष तरीके से भविष्यकाल भले ना पता हो, लेकिन सामान्य तरीके से भविष्यकाल आपको पता है। भविष्य में अपने परिजन या तो हंसेंगे या तो रोएंगे, और क्या करेंगे? दो ऑप्शन के सिवा तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। या तो रहेंगे या तो और लोग सुधर जाएंगे, इसके सिवा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। या तो स्वस्थ रहेंगे या तो बीमार रहेंगे। तो स्वीकार कर लो कि ये दोनों रहेंगे तो भी मैं निर्दुख रहूंगा, बात खत्म हो गई। बड़ी बात क्या है, हम स्वीकारोक्ति नहीं देते। स्वीकार हो जाए तो बोलते हैं कि जिसको भोगना असंभावी हो उसके लिए दुखी होने से कोई लाभ नहीं होता। ये दुखी होने से ठीक थोड़े ना हो जाएगा। अपने स्वरूप को याद करो, आनंद में रहो, क्योंकि जिस वस्तु का अभी आपके पास अभाव हो गया है, इस समय आपके ही किसी न किसी रूप के पास वो अवश्य होगा। धरती पे जितने रूप है वो आपके ही तो है, आपका ही तो सपना है। यही तो वेदों का उद्घोष है। अपने वेदों की बात, अपने गुरु की बात और अपने विचार के द्वारा जो प्राप्त निष्कर्ष है उसकी बात हम नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? आकाश के गर्त से क्रुद्ध दैत्य गणों के सदृश निकल करके पुष्कर आवर्तक नामधारी मेघ गुलगुल ध्वनि करके गर्जना करने लग गए। यानी ये जो पुष्कर आवर्तक मेघ है, ये ब्रह्मांड में आकाश में कहीं निवास करता है, और जब प्रलय काल आती है तब वहां से निकल करके ये चारों तरफ तांडव मचाता है। उपमा कैसे दी है? जैसे दैत्य गण आदि नहीं होते हैं, तपस्या करेंगे और कहीं छिप के पड़े रहेंगे, फिर शक्ति प्राप्त हो जाएगी, फिर निकलेंगे, बोले अब पावर आ गई है, अब चलो ना, लूटपाट तांडव मचाते हैं। यद्यपि उनकी ध्वनि दूर से वैसे सून पड़ती थी, परंतु भयंकर थी। यानी कि ऐसे तो दूर से दिख तो कम सुनाई देती थी, लेकिन बड़ी भयंकर थी। जब ब्रह्मा जी ने अंडे का भेदन किया था तो ब्रह्मांड की भित्ति से जैसा विस्फोट हुआ था, तो जो ध्वनि निकली थी वैसी ही ध्वनि उसके चलने के कारण होती थी, और वह बड़ी विभत्स थी। जितने भी लोग समुद्र नगरों में प्रतिध्वनि के रूप से घन कोलाहल हो रहा था, वह इतना प्रबल था कि वो सहा नहीं जा सकता था।
वो ध्वनि के कारण जिधर से चलेगा तो वहां से टकरा के आवाज वापस आएगी, तो जो प्रतिध्वनि हो रही थी। और पूर्व में वर्णित जो कुल अचल पर्वतों के कंधों पर जो कि अग्नि से जले हुए हैं, उनके साथ मिल करके वो और उग्र शब्द कर रही है, बड़ी भयानक लग रही है। और उसका शब्द ऐसे लग रहा है जैसे ब्रह्मांड रूपी जो शंख है उसका उदर शब्द से भर दिया गया है। और जितने भी प्राणी वहां पे मर गए हैं और उस ध्वनि के साथ सम्मिलित होकर के मिल करके एकदम घने बन गए हैं। घने का मतलब होता है कि एक जगह इकट्ठा हो जाना। क्योंकि ये जो साधारण ध्वनियाँ होती हैं तो ठीक है, बड़ी बड़ी ध्वनियों में एक आवर्त चलता है, यानी वो वस्तुओं को भी दूर फेंक सकता है, इतना उनके अंदर क्षमता होती है। ये जो फाइटर प्लेन वगैरह चलते हैं जिनकी स्पीड हवा की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है ना, तो उनके पीछे दूसरे प्लेन आदि को चलने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो इतना तेज विक्षोभ उत्पन्न करते हैं कि पीछे वाला दूर हट जाता है या नष्ट भी हो सकता है, इतनी प्रबल उनके साथ। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि मरने पर ब्रह्मांड भित्तियों के प्रतिरोध के कारण अनेक आवर्तनों से वह बड़ा ही निबिड़ बन गया था। इसके लिए स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी एवं पाताल तल तक उसकी अनेक शाखाएं फैल गई। यानी जितने भी चीज़ें मरी हुई थी, टूटी फूटी थी, सबको उसने अपने भीतर समेट लिया है। और उसकी दिशा इतनी भयंकर है कि कुछ अंतरिक्ष की तरफ जा रही है, कुछ स्वर्ग की तरफ जा रही है, कुछ पाताल की तरफ। और वह दूर दूर की संपूर्ण दिशा रूपी असीम भित्तियों को वह ध्वनि रूप लीला से लेखन द्वारा मानो खोद रहा था। यानी कि ध्वनि इतनी प्रबल है कि उसके द्वारा ऐसा लग रहा है कि वो भित्तियों को खोद डाल रहा है, तोड़ रहा है ध्वनि के कारण। और उनको ऐसा मथ डाल रहा है कि वो पीने योग्य बन गए हैं, यानी पिघल गए हैं। वह ध्वनि क्या थी, इसके बारे में नाना प्रकार की उदाहरण दे करके ये बताएंगे कि जैसे इंद्र का ऐरावत गर्जना करता है, जैसे कल्प काल में रोके हुए शुद्ध मेघ दीर्घ काल से संचित एक ही समय में निकल करके निर्घोष करते हैं, ठीक वैसा ही उसकी आवाज थी। बादलों की कड़कड़ाहट होती है, हम भी तो ऐसे डर जाते हैं उस समय जब प्रलय काल का मेघ गरजे तो क्या हालत हो। तो वो जो पुष्कर आवर्तक मेघ था उसकी वैसी ही गर्जना था। महाप्रलय के कारण विक्षुब्ध हुए क्षीर सागर के मंथन का वह भयानक शब्द था। नहीं, जब ये क्षीर सागर का मंथन नहीं किया गया था तो वैसा जो भयंकर शब्द प्रकट होता था वैसा हो रहा था। ये जो ब्रह्मांड रूपी रहट चल रहा है उसमें जब जल चढ़ता है और गिरता है तो जो ध्वनि आती है, एक तरह से इसी को अर्घट बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है, और अपनी भाषा में उसको रहट बोलते हैं। पढ़ाया जाता था, हम लोग कृषि पढ़ते थे तो पहले कुएं में ऐसे पानी निकालने के लिए उसका उपयोग करते थे। हे श्री राम जी, वर्णित मेघध्वनि मैंने सुनी, सुनने के बाद मैं आश्चर्य के मारे चकित हो गया। यानी जब ये मेघ की ध्वनि सुनी उन्होंने तब इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य कब होता है कि जब कोई घटना कभी कभार घटे और इतनी अद्भुत घटे कि मन को विस्मित कर दे, ऐसा लगे कि ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा, तब आश्चर्य होता है। कहीं देखा, हाँ इसको तो हमने पहले भी देखा है, तब आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्यचकित होकर के मैंने सोचा कि इस महान कल्पाग्नि में मेघ की स्थिति कैसे हो सकती है। यानी कि इतना तो कल्प की अग्नि जल रही है, प्रलय की अग्नि जल रही है, उसमें मेघ हो भी कैसे सकता है जिसके अंदर पानी हो है। यह सोच के नीचे की दिशा को छोड़कर बाकी 9 दिशाओं को देखा, परंतु उन 9 दिशाओं में मेघ तो दिखाई नहीं दिए, क्योंकि गर्जना तो सुनाई दे रही थी मगर मेघ दिखाई नहीं दे रहे थे।
किंतु केवल यही देखा कि उनमें तरल एवं आस्फालित उल्मुख रूपी वज्रों की वृष्टि हो रही है। तो उसमें पानी तो था ही नहीं, थे क्या? बोले ये अंगारों की जो है वर्षा हो रही थी। क्योंकि मेघ का मतलब यहाँ है वो पुष्कर आवर्तक, यानी वायु है वो। अब उसको जो भी मिलेगा वो बरसाएगी। पानी मिलेगा तो पानी बरसाएगी, अग्नि मिलेगा तो अग्नि बरसाएगी। अभी क्या बरसा रही है? उल्मुकों की, आस्फालित उल्मुकों की। आस्फालित का अर्थ होता है कि जो अग्नि से भरी हुई है। उस अग्नि के ताप से दसों दिशाओं में अनेक करोड़ों योजन तक के सारे पदार्थ भस्म हो गए। उसके बाद मैंने क्षण भर में अति दूर आकाश में ऊपर से शीतल वायु का और नीचे से गर्म वायु का त्वचा से अनुभव किया। यानी वशिष्ठ जी की व्यापकता कितनी होगी कि नीचे का भी टेम्परेचर उनकी बॉडी बता दे रही है और ऊपर का भी बता रही है। और ऊपर से उनके पास बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, मना रूप तो शरीर है उनका। तो यह बताती है कि त्वचा जो है वो मन में निवास करती है, त्वचा में मन निवास नहीं करता है। हमको भी लगता है ना कि शरीर के भीतर हम कहीं हैं, ये हमारी त्वचा है, त्वकेंद्रीय है। त्वकेंद्रीय शरीर में ये तो रहने का स्थान है, प्रकट होने का स्थान है, अभी कभी कभार प्रकट होने का स्थान है। मन में तो हम ऐसे ही रहते हैं। कभी कभार कुछ त्वचा इतनी रुक्ष हो जाती किसी बीमारी के कारण तो वहाँ पता नहीं चलता स्पर्श कर रहे हैं क्या हो रहा है। आकाश मार्ग में वे मेघ इतने दूर प्रदेश में स्थित थे कि उस प्रदेश में ना तो नीचे के अग्निताप जा सकते थे, यानी कि आकाश मार्ग बहुत दूर स्थित है वो मेघ जहाँ से आएंगे। अभी नीचे जो अग्नि जल रही है पृथ्वी पे, उसका ताप वहां तक नहीं जा रहा, और ना तो उसे जीवित प्राणी अपने आंखों से देख सकते थे। तो इसका मतलब है बस इसी जीवित नहीं है ना, क्योंकि ये जीवित और मरे हुए दोनों से ही विलक्षण है। चिदाकाश रूप जो तत्व होता है, ना वो जीता है ना वो मरता है। उसके बाद पश्चिम दिशा से कल्प की वायु बहने लग गई और उस वायु से विंध्य, मेरु, हिमालय आदि बड़े बड़े पर्वत भी तृण के सदृश उड़े जा रहे थे। यानी जब हवा चलने लग गई तो जो भी ये पर्वत आदि हैं उनका जो कुछ भी भाग बच गया है वो भी उड़ रहा है। और उस वायु के द्वारा उड़ रहे अंगार रूपी पंक्षियों से युक्त ज्वाला रूपी पर्वत आग्नेय दिशा की ओर तत्काल जाने लग गए। चंचल लुआठे ही उसमें जंगल की भांति प्रतीत हो रहे। यानी ये सब जल भी रहे हैं और हवा के द्वारा किस दिशा में जा रहे हैं? आग्नेय दिशा की ओर जा रहे हैं, आग्नेय कोण की ओर। आया पश्चिम की तरफ से और जा आग्नेय की तरफ रहा। आकाश मंडल में संध्या काल के अभ्रों के सदृश, अभ्र बोलते हैं बादलों को, जैसे शाम के समय बादल दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही अंगार रूपी मेघ बरस रहे थे। साधारण बादल नहीं थे, अंगारों वाले बादल थे, और उसमें भस्म समूह रूपी जलधारी मेघ वायु से शोधित अंगारों की धूल उड़ रही थी। यानी जो भस्म है, राख है और अंगार, इन्हीं की वर्षा हो रही है और एक स्थान से एक स्थान यही तो उड़ उड़ के जा रहा है। तो वहाँ प्राणियों की होने की संभावना तो बिल्कुल ही नहीं है। ये सारा वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी तो नष्ट हो ही रही है, उसके साथ जो दूसरे सूक्ष्म जीवधारी हैं वो भी नष्ट ही होंगे और दूसरे भी लोकांतर नष्ट होंगे। वह अग्निज्वाला के साथ विलासकारी दुष्ट वायु अग्नि दिशा की ओर ऐसे जाता था जैसे पंख सहित हेमाद्र आदि पर्वतों का समूह। राम जी, जब अति विस्तृत भूमंडल ज्वाला रहित अंगारों का ढेर बन गया, ये जो पूरा भूमंडल है वो अंगारों का ढेर बन गया है, ज्वाला की पंक्तियों का समूह धूल शून्य होने के कारण चमकते हुए 12 सूर्यों का स्पष्ट तेज रूप बन गया। यानी कि जब आप सूर्य को देखो तो उसका टेक्सचर बीच में कैसा दिखाई देता है,
वैसे पूरी पृथ्वी लग रहा था कि ऐसी पूरी पृथ्वी हो गई है। और जो भी पूरा समुद्र था वो अग्निरूपी जल से भर गया था। सारे जंगल के पत्ते जल गए और केवल स्मरण से ही समझ में आते थे कि यहाँ कभी जंगल था। भार्या बालक और वृद्धों के साथ ब्रह्मलोकस्थ अधिपति और ब्रह्मलोक के नगर जलकर आकाश में गिरने लग गए। यानी ये तो बातें अभी तक पृथ्वी आदि की थी, अब ब्रह्मलोक आदि के जो नगर हैं वो भी जल के गिर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि वो नगर तो सूक्ष्म है ना, तो आपकी दृष्टि में सूक्ष्म, लेकिन जो वहां रहने लगता है ना तो उसको, जैसे आपको ये अनुभव में आ रहा है वैसे उसको भी वो अनुभव में आता है। थोड़े बहुत नियम बदल जाते हैं, बाकी उसकी दृष्टि में ये लगता है कि ये है, तो प्रलय में उसकी भी तो मान्यता टूटनी चाहिए। उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है वो एक कमलनी की तरह प्रतीत हो रहा है, और ये ज्वालाएं निकल रही हैं उसके पल्लव हैं, और ये जो शून्य ब्रह्मांड है वो सरोवर है जिनसे वो उपजी हुई है, और ये इतने सारे जो उल्मुख आदि हैं वो उसके कमलनी के केसर के सदृश हैं। और ये जितने भी वायु आदि चल रहे हैं और ऊपर की ओर जा रहे हैं, धुएं आदि, उसे लग रहा है कि वह उसकी नाल है, और जो पाताल आदि है वो कीचड़ के जैसे लग रहे हैं। इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि यह एक कमलनी के जैसा पूरी घटना घट रही है। हाँ, तो ये जो वर्णन वाल्मीकि जी ने किया हुआ है, तो वाल्मीकि जी भी बड़े कवि हैं, तो हर बातों में दृष्टांत जोड़ देते हैं। हाँ, जिसको कमल प्रिय लगता हो वो कमल पे अपनी दृष्टि जमा ले, उसी से इन घटनाओं को याद रख ले। भद्रवाह जो मेघ मंडल लाया वह सुस्थिर कल्पांत की अग्नि की ज्वालाओं के सदृश अति भयानक विद्युत में पर्वतों से सुशोभित लग रहा था। यानी उसके अंदर जो अग्नि की ज्वालाएं थी वैसे लग रही थी कि जैसे पर्वत है इनके अंदर। उसने एक कोने में 7 समुद्रों का असीम जल भंडार भर लिया, और अग्नि तो थी ही, और एक तरफ 7 समुद्र का असीम जल भंडार भी उसमें था ही। यानी प्रारंभ में जो हवाएं आती थी उसमें अग्नि की महत्ता थी, प्रमुखता थी, और उसके बाद जो मेघ थे उसमें जल की। समस्त दिशाओं के तट भासुर निहार समूहों से छिद्र रहित भित्तियों के सदृश मालूम पड़ते थे। वह समस्त ब्रह्मांड की भित्तियों के घन मंडलों को तोड़ फोड़ डालने में अतिदक्ष मालूम हो रहा था। यानी ये जो मेघमंडल चल रहा था, तो जो भी उसके सामने ब्रह्मांड आदि की भित्तियां रूप समझे जा रही थी, निहार आदि, निहार यानी कोहरे, जैसे सब लोग जले तो बहुत सारा धुआं हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये चमकता हुआ ब्रह्मांड की भित्ति ही है। जो मेघ है बड़ा वेग उसके अंदर, तो सबको धुएं को तोड़ना कौन सी कठिन बात है हवा के लिए। उस मेघ को देखकर ही कहना पड़ता था कि कल्पांत से क्षुब्ध होकर समुद्र ही आकाश में आधमका है कि भाई तुम प्रलय क्यों कर रहे हो, मैं प्रलय नहीं होने दूंगा। और उसमें जो आदित्य 12 आदित्य थे, यह जो मेघ है उनका वेष्टन जैसा लगता था, यानी लपेटन जैसा लगता था, क्योंकि मेघ तो ढकने का काम करता है ना, तो ऐसा लग रहा था कि 12 आदित्यों को उसने ढक लिया। उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे दग्ध चंद्रमा ही परलोक में जाकर के पुनः अपनी अपेक्षा द्विगुण शीतल होकर किस आकाश मंडल में आया है, क्योंकि अब इस मेघ के अंदर शीतलता है, जल है। सुवर्ण के समूह के सदृश विद्युत समूह का रूप धर लेने के कारण
वह उस हिमालय का मानो रूप धारण कर रहा था जिस हिमालय ने अपनी जड़ता के कारण काष्ठ के सदृश समस्त जल को अचल रूप से स्तंभित कर दिया है। यानी इस मेघ के अंदर दो चीजें समझनी चाहिए, ऐसे इन मेघों में भी होती है। एक तो चमकने वाली विद्युत और दूसरा उसके अंदर जल, यानी शीतलता भी है और विद्युत के रूप में अग्नि भी निवास कर रही है। उसकी उपमा हिमालय से दी गई है, जैसे हिमालय पे जो पानी है वो जम गया है तो बर्फ हो गया है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चमकता है, यानी शीतलता को और चमक दोनों को धारण करता है। ऐसे उसमें अग्नि धारण कर रखी है। हे श्री राम जी, तदनंतर वर्षा होने लगी। इसने समस्त आकाश मंडल को ब्रह्मांड के विस्फोट के सदृश अति कठोर वज्र तुल्य निर्घात से छा दिया। अब देखो, नीचे है अग्नि और ऊपर से बरस रहा है पानी। अब क्या घटना घटेगी कि वज्र तुल्य निर्घात से छा दिया, तो जितना भी पानी नीचे जाएगा वो आग में पड़ेगा तो भाप बन के ऊपर जाएगा, ऊपर जाके छा जाएगा। तो ऐसा ये ब्रह्मांड में विस्फोट आदि का कारण बन रहा है, क्योंकि पानी बहुत सारा डालो तो बहुत सारे भाप बनेंगे तो विस्फोट ही तो करेगी। और ये बातें तो हम लोग साइंस में भी पढ़ते थे कि पहले पृथ्वी कैसे थी, बोले कि ये सूरज से अलग हुई तो सूरज के ताप जैसी थी। बोले फिर क्या हुआ, हम लोगों को पढ़ाया था कि बोले कहीं से इसमें जल बनने लग गया और उसके बादल बन गए, बादल गए ऊपर और पानी बन के नीचे बरसे, और जब बरसे तो खूब गर्मी थी तो फिर भाप बन गए, भाप बन के फिर ऊपर गए, फिर बरसे। ऐसे भाप पानी में बदलती रही और पानी भाप में बदलता रहा, तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो गई। तो ये बातें यहाँ भी मैच करती हैं, यही तो हो रहा है। इसने अखिल दिक्मंडल को पहले से ही तुषार से व्याप्त कर दिया। क्यों व्याप्त कर दिया? क्योंकि भाप, तुषार भाप ही तो होती है। भद्र यह वृष्टि अग्निदाह के सदृश वन और आकाश मंडल में विद्युत के प्रकाश से अति भीषण लग रही थी। इसमें जो बिजली चमक रही है वह अत्यंत भयानक लग रही है और अपनी चटचटाहट गड़गड़ाहट से सारे ब्रह्मांड को तोड़ रही थी। क्योंकि बिजली गिरती है कि वृक्ष पे गिर जाए तो ना नष्ट कर डाले। हाँ, तो जिस भी ग्रह नक्षत्र पे गिर रही थी वो बिजली तोड़ फोड़ डाल रहे थे और उनसे जो है अनेक भयानक शीतकार शब्द गूंज रहे थे, जिन्होंने सिंहनादों को भी मात कर दिया था। शीतल जलकण और निहार से उसने आकाश को भी भित्ति बंधनमय बना दिया था। यानी कि जो जलकण है, निहार है, निहार है भाप, ठंडी हो गई तो उसको निहार बोलते हैं। धुंध जब ऊपर गई है तो जाके कहीं जम गई तो एक जैसे लग रहा है कि दीवार बन गई है। हे भद्र, पृथ्वी एवं आकाश रूप मंडप के लिए निर्मित वैदुर्य मणि स्तंभ समूहों के सदृश भासुर धारा संपातों से वह पृथ्वी का भार ढोने वाले पर्वतों को भी तोड़ देने वाला टंक प्रहार कर रहे थे। यानी जो मेघ आदि हैं वो ऐसा प्रहार कर रहे हैं कि लगे कि जैसे हथौड़े से पर्वत को तोड़ा जा रहा है। इतने भयानक शब्द हो रहे थे। और जब पृथ्वी पे उसके जल आदि गिरते थे तो बड़े बेग से गिरते थे, ऐसा लगता था कि पृथ्वी को भी वो फाड़ डाल रहे हैं, चट चट शब्द के साथ विदारित कर रहे हैं और अंगार समूहों को भी फोड़ डाल रहे हैं। गर्जना के साथ प्रबल जल के पातों से लोकांतरों को गिराने में भी व्याकुल हो रही थी। यानी कि जो लोकांतर है, जल का वेग इतना ज्यादा है कि उसके साथ वो भी गिर जाएंगे, ऐसा लग रहा है। तदनंतर अंगारों से युक्त जल रूपी घर में विलास करते हुए वह वृष्टि, जगत रूपी घर में विलास करती हुई वह वृष्टि वाष्प शोभा की सखी के सदृश ज्वलन रहित पृथ्वी पर आकर मिल गई। यानी कि जब इतनी वृष्टि होने लग गई है तो जहाँ कहीं ज्यादा पानी गिर गया है वहां पृथ्वी ज्वलन से रहित हो रही है। भद्र वह गगन मंडल जो कि ज्वालाओं के खंडों के विलास से भरा था
उस समय ऐसे मालूम पड़ने लग गया जैसे कि उसमें स्थल कमलों के अनेक समूह उगे हुए हों। यानी जहाँ पे अभी ज्वालाएं थी वहां ऐसा लग रहा था कि कमल के फूल खिले हुए हैं, और उस समय आकाश मंडल में स्फुरित हो रहे थे। शीतल जल कण रूपी पंखों के समूह से युक्त मेघ ऐसे मालूम पड़ता था कि जैसे ज्वालाओं में घूम रही भ्रमर की पंक्तियां हों। यानी नीचे तो है ज्वाला और ऊपर मेघ घूम रहे हैं, तो उपमा क्या दे रहे हैं कि जैसे नीचे कमल खिला ऊपर भौरे घूम रहे हैं। यानी सोचिए कि जब ऐसा दृश्य देखते हुए भी ऐसी बातें याद आ रही हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि व्यक्ति खूब आनंद में है। नहीं तो प्रलय काल को देखे तो आदमी उसमें इतना घुल मिल जाए कि उसको उपमा तो भूल ही जाओ कि उपमा कहीं से मिलेगी। हे श्री राम जी, उस समय बड़े भयंकर चट चट शब्दों से दिशाओं को भर देने वाला जो मेघ और अग्नियों का समागम हुआ, यानी ऊपर से मेघ और नीचे से अग्नि का समागम हुआ, वह एक दूसरे से पराजित न हो सकने वाले बैरियों के समान महान उग्र कुशल सेनाओं के परस्पर तीक्ष्ण शस्त्र अस्त्रों से विनाशित उग्र शस्त्र युक्त प्रतिघात युक्त संग्राम के सदृश युद्ध करने लगे और अति भयंकर लग रहे थे। हाँ, तो अग्नि और जल का युद्ध चल रहा है, कौन जीतेगा? जल जीतेगा। भगवान जिसको जितलाना चाहे वो जीत ही जाता है। यही 76वां सर्ग समाप्त होता है। पुष्कर आवर्तक मेघ की वृष्टि धारा से जर्जर 7 समुद्रों के विक्षोभ से धोए गए जगत का पुनः वर्णन। यानी पानी इतना बरसा है कि फिर से समुद्र बन गए हैं, और उन समुद्रों के अंदर शांति नहीं है, विक्षोभ है, और सबको मटिया मेट कर दिया है। वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, युग क्षय में जब पृथ्वी जल तेज और वायु इन 4 महाभूतों का परम विक्षोभ हुआ हो गया, तब तीनों जगत की जो स्थिति है उसे आपसे कहता हूँ, सुनिए। यानी ये जो चारों तत्व है उन सबका विक्षोभ हो चुका है, अब इसके बाद क्या हुआ। हे श्री राम जी, उस समय तीनों जगत उड़ रहे तमाल वन के सदृश उड़ रहे भस्म रूपी अभ्र से भासुर हो गए। यानी कि जो राख है, राख के बादल हैं, वो उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा एक वन उड़ रहा है। और महासमुद्रों के भ्रमणशील महावातों के सदृश भ्रमणशील धूम्रों से व्याप्त हो गए। यानी चारों तरफ धुआं ही धुआं है। गीले काष्ठ आदि के जलने से उनमें कुछ धूम्रयुक्त नील ज्वालाएं उठ रही थी। यानी जो पहले काष्ठ बहुत ज़्यादा रहे होंगे या लकड़ी आदि का कोयला रहा होगा, वो पूरा जला नहीं होगा। अब पानी पड़ गया, पानी पड़ गया तो उससे नीली नीली ज्वालाएं निकल रही हैं। इन नील ज्वालांशों के विलास रूप किरणाओं में टिम टिम शब्द हो रहे हैं, और अपने भस्म रूपी अभ्रों के महान ढेरों से लोकांतरों के मध्य को भी भर दिया है। यानी ये जो लोकों के बीच का अंतर है, ये सब भस्म रूपी जो बादल है उनसे भर गए, राख ही राख। क्योंकि जो अग्नि थी वो पानी पड़ने से बुझ गई, और हवा चल रही है तो बुझ करके वो हवा के साथ आकाश में उड़ रही है। उस त्रिलोकी में चारों ओर घनघोर वृष्टि का व्यापक जय घोष हो रहा है, और जो आड़ लकड़ियों से छम छम दीर्घ ध्वनि निकल रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि ये जय घोष कर रही है, न कि प्रलय काल अब जा रही है, अब हम लोग हैं। लेकिन ये लोग रहेंगे थोड़ी, सब समाप्त हो जाए। हे श्री राम जी, समस्त त्रिलोकी में 5 तरह के मेघ छा गए, और वह सारी त्रिलोकी भ्रमणशील भस्म रूपी मेघों से युक्त हो गई। उसमें महाकल्प के मेघों का सौंदर्य छा गया, वाष्प रूपी मेघों के विभ्रम से वो समन्वित हो गई, और उद्भ्रांत सीकरों रूपी मेघ
मेघों ने उसमें अपना अच्छा स्थान बना लिया। यानी कि अब समझ लीजिए कि चारों तरफ 5 प्रकार के जो मेघ गिनाए जा रहे हैं ना, ये वाष्प रूपी मेघ, कल्पांत का मेघ और ये उद्भ्रांत सीकर रूपी मेघ, यह आकर के आकाश मंडल में अपना स्थान बना रहे हैं और आकर के फिर ये बरसेंगे। ब्रह्मांड भित्ति की अंतिम सीमा तक हो रहे भाकार शब्दों से अति भीषण वायु के गमनों से आकाश मंडल में उड़ाए गए दग्ध इंद्रादि नगरों के समूह से वह व्याप्त हो गया था। कौन व्याप्त हो गया था वहां का? आकाश। ये जो आवाज इतनी जोर की हो रही थी इन सब की कि ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड भित्ति, मनुष्य तो सोच भी नहीं सकते ब्रह्मांड भित्ति कहाँ होगी, वहां तक इनकी ध्वनि जा रही भाकार शब्द से। और ये जो इंद्रादि नगर नष्ट हो गए थे, वहां तक उसकी आवाज पहुंच रही है। उस समय यह हालत थी कि जल अग्नि वायु का वहां नाना प्रकार का तांडव हो रहा था। बड़े बड़े पत्थर ऊपर की ओर उड़ाए जा रहे थे, उनका परस्पर आघात हो रहा था, उनसे टंकार ध्वनि निकल रही थी और इतनी तेज थी कि उनसे कान जो है वो जड़ हो जा रहे थे। कि थप्पड़ मार देते कैसे नहीं, ऐसे हो जा रहे थे। सोचने की बात है कि ऐसे देखने में तो है ना आश्चर्यकारक लगता हो, पत्थर उड़ जाए हवा के कारण। आकाश में खंभों के सदृश जल की अंधाधुंध अविच्छिन्न धाराओं की वर्षा, जो कल्पांत अग्नियों का विनाश हो रहा था। छम छम शब्दों की घन घन ध्वनि हो रही थी, है ना। अब आकाश से बारिश होने लग गई, बूंद बूंद नहीं गिर रहा है। हाँ, अरे बोले मोटे मोटे धाराओं की ऐसी बारिश हो रही है, लग रहा है खंबे हैं, ऐसी बारिश हो रही है और नीचे आकर के अग्नि का विनाश कर रही है। भद्र उस समय त्रिलोकी के सारे समुद्र नदियों के समूह से परिपूर्ण हो रहे थे। यानी कि नदी अलग है समुद्र अलग है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ नदियां थी वो भी समुद्र ही हो गया था, जिनमें गंगा जी एक तरंग सी प्रतीत हो रही थी। पानी भर गया तब गंगा जी क्या समझना पड़ेगा, समुद्र की एक तरंग ही मात्र है। वे समुद्र आकाश मंडल के भयंकर मेघों के सदृश थे। और जो आकाश मंडल के मेघ जैसे भयंकर है, वैसे उस समुद्र भी बड़े भयंकर लग रहे। उस समय त्रिलोकी में जो कल्पांत मेघ बरस रहे थे, उन मेघों के आधार पीठ का तमाल वृक्ष के पत्तों के नीचे चलने वाले पुष्प गुच्छों के सदृश तप रहे सूर्य मानो आस्वाद ले रहे थे। यानी कि सूर्य आदि थे, लग रहा था कि उस मेघ के नीचे है, इतने ऊंचाई पर वो मेघ आदि स्थित थे और वहां से वो पानी की वर्षा कर रहे थे। उदाहरण कैसे दे रहे हैं, जैसे तमाल वृक्ष का पत्ता होता है तो उसके नीचे जो है कोई पुष्पों का गुच्छा निकल जाता है। उस समय पर्वतों के ऊपर जो नदियां बह रही थी, उनमें बड़े बड़े पर्वत द्वीप और नगर भी बह जाने लग गए। कल्पांत पवन के भयंकर क्षोभ से बड़े बड़े पर्वत चूर्ण होने लग गए, नष्ट हो गए। ग्रह तारों का समूह बड़ा ही उग्र एवं व्यग्र प्रतीत हो रहा था। ये एक दूसरे पर प्रहार करने में तुले हुए थे, क्योंकि इनका खुद पर नियंत्रण ही नहीं था। जहां हवा फेंक दे रही थी उधर चले जा रहे थे। अतएव ये वर्तुलाकार में परिणित होकर अंत में गिर भी रहे थे। जैसे कोई वस्तु गिराते हैं तो ऐसे ऐसे चक्कर काटते हुए नीचे गिर जाती है, क्योंकि पहले इनमें गति है, यही कारण। इसलिए आकाश मंडल में भी इन्होंने पृथ्वी की अपेक्षा द्विगुण अलातलता को पैदा कर दिया। अलातलता किसको बोलते हैं, जैसे अग्नि जला दिया जाए, उल्मुख और अलात ये दोनों पर्यायवाची शब्द कहे जाता है। तो वो अग्नि रूप थे, तो गोल गोल घूम घूम के धरती पे आके गिर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि अलात लात के सदृश हैं।
सारे त्रैलोक्य उस समय चारों ओर बहने वाले प्रचंड पवन के कारण उत्पन्न हो रहे जल के पर्वताकार बड़े बड़े तरंगों के आघात से पर्वत टूट फूट जा रहे थे और पर्वत प्रांतों को कूट कूट कर पवन प्रलय में ले जा रहा था। यानी जल का प्रवाह इतना था कि जो थोड़े बहुत पर्वत थे वो टूट फूट जा रहे थे, और फिर जो उनकी टूट फूट गए तो फिर उनको भी हवा ने उठाया और ऊपर आकाश में लेकर गई। घने जलकणों से युक्त वाष्प के मेघों से तथा कल्पकालीन नीलवर्ण के मेघों से सारी त्रिलोकी में सूर्य की किरणों के समूह आवृत हो गए थे। यानी जो सूर्य की किरणें आती थी वो सब ढक गई थी, इससे सर्वत्र अंधकार ही अंधकार हो गया था। है अंधकार और वशिष्ठ जी को दिखाई दे रहा है कि हो क्या रहा। इंफ्रारेड लगा हुआ ना आँख में, क्योंकि दिव्य दृष्टि है ना, उसके लिए ना इस साधारण प्रकाश की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि ये जो रात्रिकालीन रात्रिचर प्राणी घूमते हैं इनको दिखाई कैसे देता है, क्योंकि वो तरंगे भी देख लेते हैं जो हम नहीं देख सकते, उनकी आंखें चमकती हैं ना इसके लिए। हे रामभद्र, पर्वतों का आधार पीठ जो भूतल था वह एकदम जीर्ण शीर्ण खंड खंड हो गया था। इस स्थिति से लुढ़क रहे पर्वतों के पतन से त्रिलोकी में सारे समुद्र महान संकट में फंसे हुए मालूम पड़ रहे। यानी कि भूखंड का ही कोई स्टैंड नहीं है, तो उसके ऊपर जो पर्वत है वो कैसे स्थिर रह सकता है। कहीं इधर पर्वत इधर गिर रहा है, कहीं दूसरा पर्वत उधर गिर रहा है, तो पानी में जब बड़ी बड़ी चीज़ें गिरेंगी तो क्या होगा, लहरें बनेंगी ना। तो इसी लग रहा है कि जो समंदर है वो इन पर्वतों के बीच में फंसा हुआ है। ब्रह्मांड भित्ति रूप वक्षस्थल में चोट पहुंचाने वाले कठोर टंकार सहित प्रलयकालीन मेघ के समान वृक्ष रूपी हाथों के आस्फुटों द्वारा परस्पर एकत्रित महासागर छाती पीट पीट कर वह सारा त्रैलोक रोने लग गया। ये सब विनाश हो गया, तो उपमा दे रहे हैं कि इस प्रकार ऐसा लग रहा है जो क्षोभ हो रहा है ना, तो ये जो महासागर है वो छाती पीट पीट के रो रहा है, उसके रूप में ये जो पूरा जगत है वही रो रहा है। जल के अभाव से मरुस्थल के समान हो गए अधोभाग वाले अंतरिक्ष में स्थित हो रहे यानी उड़ रहे स्वर्ग पाताल भूलोक के सम्मिलित अनेक खंडों से वह तीनों लोक आकाश को ढकने लग गया। तीनों लोक में प्रलयकालीन वायु द्वारा विलित हुए यानी मरे हुए अधमरे जले और अधजले अंगों वाले देव दानव सबके ऊपर एक विपत्ति आने पर भी परस्पर बैर भाव रखने के कारण एक दूसरे को देखकर मारने के लिए हथियार घुमाने लगा। मनुष्य आदि तो निपट ही गए, जैसे देवता दानव आदि थे ना, उसमें कुछ मर गए हैं, कुछ आधे जल गए हैं, कुछ मरने वाले हैं। लेकिन जैसे उन्होंने देखा ना कि हमारे शत्रु आ गए तो उनको मारने के लिए हथियार उठा लिए। इसके लिए क्या बोलते हैं कि यह जो बैर वृत्ति है ना, इसको निवृत्त करना चाहिए। ज्ञान के बिना हजारों विपत्ति के उपस्थित होने पर भी अज्ञानियों की बैर दृष्टि कभी शांत नहीं होती, चाहे कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना हो जाए। वह बैर दृष्टि विपत्तियों से भी बड़ी विपत्ति है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ भी उठा ना रखे। यानी तुम्हारा बड़े से बड़ा शत्रु हो ना, तुम उसको माफ कर दो। क्यों? क्योंकि तुमको ज्ञान प्राप्त करना है। यही इसका गूढ़ अभिप्राय है। अर्जुन वात यह एक वात रोग विशेष का नाम है। ये नाम पहले भी आया हुआ है, आज इसके बारे में बताएंगे। जिससे यह रोग होता है वह रोगी को आकाश में ले जाकर खूब नचाता है। जिसको रोग हो जाए ना, उसको आकाश में ले जाएगा और खूब नचाएगा। परंतु उस रोग में अर्जुन की वर्णता नहीं है, अतः उसका नाम अवलंबन शून्य न रहे। इस मतलब से कल्पांत पवनों के द्वारा उड़ाए गए लोकांतरों के जीर्ण तृणों ने स्वोद्भूत भस्म द्वारा वात को सफेद बनाकर उस त्रिलोकी में अर्जुन वात नामक
रोग का एक स्तंभ खड़ा कर दिया, यानी उसे आलंबन युक्त कर दिया। अर्जुनवाद का जो रोगी होता है उसमें जब वो जाता है तो वहाँ आलंबन तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ तो हवाओं ने उसको आलंबन दिया हुआ है। किसको? ये जो भस्म आदि उड़ रहे हैं उनको, और ले जाके आकाश में खड़ा कर दिया, बराबर नचा रही थी। ऐसा लग रहा है कि अर्जुनवात नामक इसको रोग हो गया है। कल्पांत पवन से उड़ाए जा रहे शिला समूहों से जो प्रहार हो रहा था, उससे लोकांतरों के तट प्रांत लुढ़क रहे थे। यानी जो शिलाएं जा जाके लोकांतरों से टकरा रही थी, उनसे वो लुढ़क रहे थे, गिर भी रहे थे। इससे बड़ा भयानक कठोर शब्द हो रहा था जो तीनों लोकों में व्याप्त हो जा रहा था। संपूर्ण जगत कल्पांत के प्रचंड पवनों के संगठनों से उत्पन्न पर्वतों की गुफाओं के भाकार शब्दों से भासुर था और वर्तुलाकार में परिणत लोकपाल नगर और अन्य नगरों से पूर्ण था। यानी ये जो बड़ा भयानक साफ शब्द हो रहा था, उससे पर्वतों की जो गुफाएं थी और लोकपालों आदि के जो थोड़े बहुत नगर अभी बचे गए थे, वहां तक ये ध्वनि पूर्ण हो रही थी। असुरों के समान घोर कर्कश शब्द करने वाले वायुओं के द्वारा उड़ाए जा रहे वन समूह संश्लिष्ट शीघ्र गति घोड़े आदि से सारा जगत आवृत हो गया। यानी कि एक तो बड़े भयानक कर्कश शब्द कर रहे हैं और ऊपर से इनकी उड़ने की गति घोड़े के समान अत्यंत तेज है, और जहाँ जहाँ उड़ रहे हैं जा रहे हैं वहाँ वहाँ जगत को ही आवृत करते जा रहे हैं। उस समय त्रैलोक्य आकाश मंडल में नगर, जिले, दैत्य, अग्नि, असुर, नाग, आदित्यों के समूह को ऐसे धारण कर रहा था जैसे मच्छरों के समूह को वो वायु धारण कर रहा है। यानी अपने में इन सबको लिया है और उड़ाए लिए जा रहा है। भद्र उस समय तीनों जगत का स्वरूप इस तरह दिखाई दे रहा था। बड़े बड़े विशाल पर्वत नष्ट हो रहे थे, देव मंदिर भी टूट रहे थे, उनके अनेक विभाग निकले तो उल्टे पुल्टे हो रहे थे। जो सामान टूट फूट गया वो इधर का उधर जा रहा है। ऊपर की ओर जल भर गया और नीचे की ओर निर्बाध अग्नि चलने लग गई। यही स्थिति अभी भी है। धरती के अंदर अग्नि जल रही है, ऊपर समंदर आदि है, और जहाँ पे समंदर बहुत गहरा हो जाता है वहाँ नीचे की अग्नि ऊपर प्रकट हो जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? बड़वानल। जहाँ सतह पतली हो गई है वहाँ ज्यादातर ज्वालामुखी समुद्रों के किनारे पाए जाते हैं। उस समय जल के पर्वताकार तरंगों के आघातों से दिक्पालों के नगर कूटे जा रहे थे। अब जो दिक्पाल के नगर है वही बचे हैं, अब उनको भी नष्ट होना है, तो वहां तक लहरें जा रही हैं और उनसे टकरा रही। देव, दैत्य, इंद्र, सिद्ध, गंधर्वों के नगर छिन्न भिन्न होकर पतनोन्मुख होकर के गिर रहे हैं। पृथ्वी की बात हो गई खत्म, और ऊपर के लोग नष्ट होना प्रारंभ हो गया। प्रशांत अंगारों के सदृश भासमान पर्वत आदि बड़े बड़े पदार्थों का वायु द्वारा ऐसे निस्सारता पूर्वक कुट्टन हो रहा है। हाँ, जैसे बक्खर लेकर कूटते नहीं है, ऐसे कूट कूट के सबका पाउडर बना दे रहा, जैसे धूल को तोड़ दिया जाता है। उनकी भित्तियां घूम रही थीं, ऐसे देव दैत्यों के नगर जो मेघों के जल के सदृश रत्नों से खन खन ध्वनि कर रहे थे। उस समय सारा जगत छिन्न भिन्न करने में लग रहा था। यानी हवा जो है उन सबको ऐसे घुमा रहा था, उनकी पूरी दीवारें घूम रही है, उनके जो वैभव आदि वो खन खन शब्द कर रहे हैं। थोड़ी देर करेंगे फिर टूट फूट के नष्ट भ्रष्ट हो जाए। सारा आकाश मंडल तो गिर रहे लोगों से युक्त सातों लोकों के घरों से सागरों के सदृश चक्रों के आकार में घूम रहे देवताओं से व्याप्त हो गया। जो देवता आदि थे हवा के साथ घूम घूम के जो है नीचे गिर रहे हैं। आकाश मंडल में जीर्ण शीर्ण पत्तों के समूह के सदृश चंचल वायुओं के द्वारा विल्लित हुए गिर रहे, उड़ रहे, दग्ध, अर्धदग्ध आदि पदार्थों से तीनों लोक व्याप्त थे। ऐसे पदार्थों की उस समय जगत में भरमार दिखाई दे रही थी। भद्र आकाश से झन झन शब्द पूर्वक गिर रहे सुवर्ण, स्फटिक, वैदुर्य मणि और नीलम आदि के मंदिरों से
तीनों जगत उस समय पूर्ण हो गए। पानी ही नहीं बरस रहा था, देखो कितनी कीमती कीमती चीज बरस रही, सोना बरस रहा है, स्फटिक, वैदुर्य मणि, नीलम, तीनों जगत पूर्ण हो गए। अरे उस समय बरसे थे तभी तभी खोद खुदाई करने पे निकलते हैं। उस समय धूम्र और भस्म के मेघ उठने लग गए, धुएं के और राख के मेघ जो उठ रहे हैं। वृष्टि के जल से पुरों के समूह आ गिरने लग गए, यानी वृष्टि जो हो रही है उसके जल के साथ जो ऊपर के पुर हैं, लोक हैं, उन्हीं से आकर के गिर रहे हैं। बड़ी बड़ी तरंगे उठने लग गई, भूतल पर्वत आदि डूबने लग गए, और इनकी जो लहरें थी उनसे घर घर ध्वनि निकल रही है, और परस्पर मेघों को पत्तों के समान तोड़ डाल रही है, घुमा डाल रही है। और जितने भी शिष्ट देवगण आदि हैं वो बैठ के रो रहे हैं। थोड़े से जीवन से युक्त दया के पात्र प्राणी रेंग रहे थे, यानी ऐसा लग रहा है उनकी उपमा दी गई है कि कोई थोड़ी सी दया कर दे तो और जीवन मिल जाए। सैकड़ों धूमकेतुओं के उत्पात हो रहे थे, जिनसे जगत अत्यंत दुष्प्रेक्ष अर्थात देखने में कठिन लग रहा था। पवनों के द्वारा उड़ाए गए मृत और अर्धमृत जीवों के समूह जो ठीक जीर्ण पत्तों के समान थे, जैसे पत्ता टूट फूट जाता है ऐसे, सारा आकाश मंडल उनसे पूर्ण हो गया था। अभी तो हवाएं उड़ती हैं, उस समय डेड बॉडीज उड़ा कर रही थी, उसमें बेचारे कुछ जिंदा थे, है ना, कुछ कर्म बाकी रहे, उस पे हवा उड़ा रही है। जो मर गए वो तो चलो निकल लिए, लेकिन जो बेचारे आधे मरे हुए हैं उनकी दुर्गत हो रही है। इसके लिए जो हमारी चेतना है उसको शरीर को छोड़ना आना चाहिए, और शरीर को पकड़ना भी आना चाहिए, कि जब चाहे तो पकड़ ले शरीर को, जब चाहे तो छोड़ दे। उस समय संपूर्ण त्रैलोक्य पर्वत शिखरों के सदृश मोटी मोटी गिर रही जलधाराओं की निर्झरों से आक्रांत होकर पर्वतों नगरों के समूह को भी बहा देने वाली परिपूर्ण सैकड़ों नदियों से बहने लग गया, यानी मोटी मोटी जलधाराएं गिर रही हैं और नगरों को बहाती ले जा रही हैं। उस समय जगत में अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं में विभक्त अग्नि शम शम शब्द पूर्वक शांत हो रही थी, यानी जब कुछ चीज शांत होती तब शम बोला जाता है, शम ना, इसीलिए इसका नाम शम है। चंचल समुद्रों के विविध विचलन आंदोलनों से युक्त पर्वतों के कारण जगत के तट सुशोभित हो रहे थे। उस काल में समस्त जगत नदी में मिली हुई तृण राशि के सदृश समुद्र में मिले हुए बड़े बड़े द्वीप के कारण बड़ा ही विकट लग रहा था। ज्ञान की दुर्लभता के कारण अत्यंत दूर चिदाकाश में सारे जगत की स्थिति क्षण भर भी ज्वाला सहने में समर्थ नहीं थी। देखो, तत्वज्ञान हो जाता है तो जगत हो जाता है ब्रह्मरूप, ठीक है, तब तो उसका कोई प्रलय नहीं कर सकता है। लेकिन अगर तत्वज्ञान नहीं हुआ तो प्रलय हो जाता है ना नारायण। इसीलिए बोल रहे हैं कि तत्व ज्ञान की दुर्लभता के कारण, तत्व ज्ञान ना होने के कारण चिदाकाश में सारे जगत की स्थिति क्षण भर भी ज्वाला सहने में समर्थ नहीं थे, क्षण भर भी ज्वाला को सहन नहीं कर पाई। लेकिन अब वशिष्ठ जी को तो कोई ज्वाला जला नहीं पा रही, यानी जो चिदाकाश में स्थित है ना, वही शाश्वत है। उस समय त्रिलोकी में वृष्टि शांत हो जाने के कारण अग्नि से उत्पन्न भस्म की गंध से देवतागण गिरने लग गए, यानी ऐसा कहीं कहीं वृष्टि जो है शांत हो गई है तो गंध निकल रही है, तो जिस देवता ने सूंघा वो गिर पड़े। बहुत धुएं जहरीले नहीं होते, बहुत सारे बम ऐसे मारे जाते हैं, उनके धुएं से ही लोग मर जाते हैं। पहले उनमें जो चराचर भूतगण थे उस समय तो विस्मृत ही होने लगी। भद्र उस समय निअर्गल नाद का विलास हो रहा था, यानी कोई संगीत नहीं बज रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, इसको निअर्गल विशृंखलित नाद हो रहा है। त्रिलोकी में सृष्टि का लोप हो जाने के कारण उसमें शांति मालूम पड़ने लग गई।
वास्तव में सृष्टि के लोभ से परमात्मा का ही विलास होने लग गया। शांति हो गई ना चारों तरफ, तो ऐसा लग रहा है कि परमात्मा का विलास है, परमात्मा का प्रागट्य हो रहा है। तत्व दृष्टि से देखें तो सारा जगत उत्पत्ति और विनाश से शून्य ही है। तत्व दृष्टि से तो कुछ उपजा ही नहीं हुआ, कुछ नष्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि वशिष्ठ जी अभी संकल्प कर ले हुए यह जगत न भासे तो कुछ है ही नहीं। ऐसे टीवी बंद कर दो तो कुछ नहीं, टीवी चालू करो तो सब कुछ ऐसे। यह जगत निरंतर परिवर्तनकारी वायुओं से निवृत्त है और निरंतर बीज राशि के सदृश बार बार पूरा हो जाने वाला है। ये जितना परिवर्तन कर रही है वायु, अगर विचार करके देखो तो वो वायु उपलब्ध नहीं है, और अगर विचार ना करो तो यह जो बीज राशि है उसी प्राण वायु के द्वारा बार बार चक्र में घुमाया जाता है। हे भद्र, अधिक क्या कहें, सारे जगत में लुवाठों के एक दूसरे के साथ आघातों से अग्निचूर्ण सुवर्ण जनित फैली हुई अपार धूलियों से आकाश का कोटर सुवर्ण कुट्टिम सा बन गया था। यानी वो जब सोने के अंदर अग्नि प्रवेश कर जाती है तो वो और चमकता है ना। तो ऐसा लग रहा था लुवाठे नहीं होते, मसाल, लुवाठा नहीं मसाल, हाँ, तो उन्हीं की उपमा दी गई है कि वह आकाश आदि में हवा के कारण उड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सुवर्ण जो है वो ऊपर उड़ करके फैला हुआ है। उस समय सातवें पाताल तक जगत अपने स्थान से च्युत द्वीप सागरों से युक्त भूमंडल के बड़े बड़े खंडों से लुढ़कते हुए अन्य पाताल मंडलों से पूर्ण हो गया। यानी कि प्रलय काल जो है सातों पाताल तक फैल गई है। नीचे सातवें पाताल तक मध्य में भूमंडल तथा प्रलय वायुओं के द्वारा सारा जगत पूर्ण रूप से एक समुद्राकार हो गया। ये पूरा ये जगत है ना, वो समुद्र के आकार में ही परिणत हो गया। हे श्री राम जी, तदनंतर वह अकेला महासमुद्र धीरे धीरे शीघ्रगामी सैकड़ों नदियों के द्वारा जल कल्लोलों से भुवनों में ऐसे बढ़ने लग गया जैसे मूर्ख में चित्त का प्रकोप फैल जाता है। यानी ये जो बड़ा महासमुद्र है, जहाँ कहीं थोड़ी ज़मीन बाकी थी तो उससे नदियाँ निकल निकल करके वहाँ जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि जल ही अपने आप को बढ़ाता जा रहा है। उदाहरण कैसे दिया, जैसे मूर्ख में चित्त का प्रकोप पड़ जाता है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपने चित्त से दुखी है ना, उसका चित्त ही उसे परेशान करते रहता है। जब परेशानी का कारण ना हो तो परेशानी का कारण चिंता करे, सोचे और दुखी हो जाए। हे भद्र, पहले तो मूसल के आकार में, फिर खंभे के आकार, फिर ताल वृक्ष के आकार में उत्तरोत्तर अति स्थूल घन वृष्टि की धाराएं गिरने लग गई। सोचो कितनी बड़ी बड़ी, पहले मूसल के आकार की वृष्टि हो रही थी, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी, एक आदमी के ऊपर गिरे तो मर ही जाए। फिर खंभे के आकार की, यानी कि एक बूंद में डूब जाएगा आदमी। और फिर बोले पूरे तमाल वन के आकार की, तमाल वृक्ष के आकार की गिरने लग गए। हाँ, बर्फ भी गिर सकती है, बड़े बड़े। हाँ, नीचे बहुत गर्मी रही होगी, बर्फ वहाँ से आएगी तो पिघल जाएगी। हाँ, जब ठंडी हो गई होगी तब बर्फ जैसा गिर सकता है। तदनंतर नदी प्रवाह के उग्र जलपात के सदृश जलपात करने वाली 7 द्वीपों से युक्त भूपीठ के सदृश महास्थूल धाराओं की वृष्टि होने लग गई। उक्त महावृष्टि से दाह करने वाली अग्नि ऐसे शांत हो गई जैसे शास्त्र एवं सज्जनों की संगति से करोड़ों दुखों से निविड़ आपदाओं का स्थान अज्ञान शांत हो जाता। अग्नि कैसे शांत हो गई, जैसे ज्ञानवान पुरुषों की संगति करो, सत्शास्त्रों का अभ्यास करो तो अज्ञान शांत हो जाता है, क्योंकि अज्ञान ही करोड़ों दुखों का कारण है। आपको लगता है कि नहीं लगता है कि अज्ञान दुखों का कारण है? अरे बिना अज्ञान के तो दुख हो ही नहीं सकता नारायण।
अज्ञान के कारण ही मन का अस्तित्व है, मन के कारण ही जगत का अस्तित्व है, जगत के कारण ही दुख का अस्तित्व। अज्ञान नहीं होता तो मन नाम की कोई वस्तु ही नहीं होता, कोई प्रपंच ही नहीं था। हे श्री राम जी, ऊपर और नीचे भ्रमणशील अनेक पदार्थ थे। भीतर जल कणों के कारण पर्वत रूपी मज्जा खन खन ध्वनि कर रही थी। ऐसे समस्त ब्रह्मांड रूपी कोटर इस तरह विनष्ट हो गया, जिस तरह बालक की कुत्सित क्रीड़ा से चंचल हुआ विशुद्ध बिल्व फल विनष्ट हो जाता है। जैसे बच्चे को जो है बेल का फल दे दो तो बोले गेंद है, तुम खेल लेते हैं, तो कितनी देर रहेगा वो, है ना, एक दो बार पटकेगा तो फूट जाएगा। ऐसे ही यह जो प्रलय काल है उसने ब्रह्मांड रूपी बेल के फल को पटक पटक के फोड़ डाला है। यहीं से 77वां सर्ग समाप्त होता है। एक सर्ग और पढ़ेंगे। 78वां सर्ग नदी के रूप में गिरने वाली घनघोर वृष्टि धाराओं से चारों ओर आकाश को पूर्ण कर रहा जो एक महासमुद्र बढ़ गया है उसका वर्णन करेंगे। अब ये पानी बरस रहा है, समंदर का रूप ले लेगा। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, जब धरातल वायु वर्षा हिम और अनेक तरह के उत्पातों के आगमन से नष्ट भ्रष्ट हो गया, तब समुद्र का जलवेग ऐसे वृद्धि को प्राप्त हुआ जैसे कलिकाल में राजा वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। सारा धन राजाओं के पास कलयुग में रहता है। आप लोग बोल रहे थे ना बर्फ बरस रही थी, नहीं बोले बरस रही थी, लिखा हुआ है। वायु वर्षा और हिम ये सब बरसे और जितने भी चीजें थी उन सबको उन लोगों ने नष्ट भ्रष्ट कर डाला। वह समुद्र आकाश गंगा के प्रवाहों में पतित मेघ धाराओं के गिरने से जो खूब बढ़ा था, उस समय मेघ धाराओं से जनित हजारों नदी धाराओं से खूब बढ़ा। यानी ऊपर से पानी खूब गिर रहा है और उसकी नदी रूप में धाराएं बढ़ रही हैं और जा रही हैं और अपने विस्तार को बढ़ाती जा रही हैं। अकस्मात उत्पन्न हुई मेरु और मंदर पर्वत के सदृश भासुर तरंगों से बहाए जा रहे पर्वत कंदराओं को उसने आदित्य के मार्ग में पहुंचा दिया। यानी समंदर इतना बढ़ गया है कि उसके अंदर जो कंदराएं वगैरह पानी के कारण बह रही हैं, आदित्य मंडल जहाँ सूरज है अभी वहां पहुंचा दिया। यानी यहाँ तक पानी भर गया था। हाँ, इतना पानी भर गया। वो खाली पृथ्वी पे नहीं भर रहा है, पूरे ब्रह्मांड में पानी भर रहा है। ये मत सोचो कि ये पृथ्वी के ऊपर पानी है, पूरा पाताल से भरना चालू हुआ है, पृथ्वी डूब जाएगा, सारे लोग डूब जाएंगे, ब्रह्मलोक भी पानी में डूब जाएगा। इतना पानी, प्यासे नहीं मरोगे, पानी के अंदर डूब के तो मर सकते हो। थोड़े में यही कहना है कि मूर्ख राजा के सदृश जल से मंथर व समुद्र बहुत ही उन्नत हो गए। जैसे मूर्ख राजा होता है ना, हाँ, तो उसकी जो दुर्बुद्धि होती है ना, जैसे बढ़ते जाती है, क्योंकि एक तो राजा है, कोई टोकेगा नहीं, हाँ, तो उसकी दुर्बुद्धि जैसे बढ़ते जाएगी वैसे समंदर जो है बढ़ते जा रहा है। इस बढ़े हुए समुद्र ने अपने आवर्त स्वभाव के कारण बड़े बड़े पर्वतों को जीर्ण तृण के समान पकड़कर चक्कर में डाल दिया। यानी अब इतना बड़ा हो गया तो पर्वत को भी तृण के समान ही समझ रहा है। चंचल उत्तुंग तरंगों के अग्रभागों से वह आदित्य मंडल को भी निकल गया। ये जो प्रलय कल करने के लिए ना आदित्य निकले हुए थे, उनका जो मंडल था पानी के अंदर डूब गया। उसमें मेरु मंदर कैलाश विंध्यस्तः पर्वत तो जलचर से हो गए, उसके अंदर कभी डूब रहे कभी ऊपर आ रहे, और पृथ्वी तो गल गई उसके कीचड़ के में भीतर लीन शेष आदि सर्प कमल दंड से मालूम हो रहे थे। जो शेष आदि सर्प हैं वो पानी के अंदर तैर रहे हैं, कमल दंड से लग रहे हैं। उस समुद्र में अर्धदग्ध वृक्षों से युक्त वन समूह तो शैवाल से लग रहा था। जो थोड़े बहुत जले हुए वृक्ष पड़े हुए थे शैवाल से लग रहे थे। त्रिलोकी की भस्म से उत्पन्न कीचड़ से कुत्सित सा प्रतीत होता था। आकाश तो ठहरे कमल नाल, यानी पूरा आकाश कैसे लग रहा है, बोले कमल की नाल जैसा लग रहा है। इस नाल में जो बड़ी बड़ी कर्णिकाएं थीं, इन नालों में जो बड़ी कर्णिकाएं थीं उनमें 20 भूत किरणों के द्वारा उत्ताल हुए 12 आदित्य उसमें कमल से प्रतीत हो रहे थे। यानी जो 12 आदित्य थे उसके भीतर वो कमल के जैसे दिखाई दे रहे थे। धारा समूह रूपी महामेघ ही उसमें जल के ऊपर संलग्न होने के कारण
विलीन प्राय कमलनी के पत्ते जैसे थे। अब पानी इतना भर गया है कि वो जो मेघ आदि है ना, वो भी उसके अंदर ही आते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उसके पत्ते हैं। उसमें उत्पन्न झरनों के बड़े बड़े पर्वतों के प्रांत भाग में उन्मत्त मेघ शब्द कर रहे हैं। घूम रहे इंद्र, वायु, सूर्य, चंद्र, ग्राम, नगरों के समूहों से वह भर गया। यानी ये जो इंद्र आदि के नगर है, वायु के नगर है, इन सब में वो जल भर गया जाकर। उसमें उग्र सुर, असुर, मनुष्यों के समूह काठ के सदृश बह रहे थे। जो उनकी डेड बॉडीज थी उसमें बह रही थी। वह समुद्र धीरे धीरे क्रमशः बढ़ता हुआ आदित्य मंडल को एक तरह से चाटने लग गया। उस समय समुद्र में जो महागर्जना कर रहे मेघों से बुलबुला बुलबुले उठ रहे थे, उन्हें देखकर यह संदेह हो रहा था कि महापर्वत तो नहीं बह रहे हैं, कहीं महापर्वत तो इसके रूप में बह नहीं रहे। उस समुद्र में इधर उधर नाच रहे बुलबुलों पर कल्पांत के महामेघ विश्राम कर रहे थे। यानी कि जो पानी इतना बढ़ गया है कि उसके जो बुलबुले हैं ना, मेघ दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और सेम नाच भी रहे थे। वे बुल्ले एक तरह से आँख की पुतली के सदृश प्रतीत हो रहे थे। हाँ, प्रसिद्ध पुतलियों से इनमें विलक्षणता अवश्य थी, क्योंकि इनका आधारभूत मुख ही यहाँ नहीं था। यानी आँख के जैसे तो लग रहे थे, लेकिन चेहरा ही नहीं है, तो कैसे कहें। इन पुतलियों से समुद्र समीप के दूसरे मेघों को मानो देख रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। भारी प्रवाह से युक्त जल के ओघ से जो भयंकर घोष हो रहा था, वेग के कारण जो घोष हो रहा था, उससे आकाश को भी सावधान कर रहा था कि भाई सावधान हो जाओ, हम लोग आ रहे हैं। अपने एक ही प्रवाह में उसने आकाश सहित 7 कुल पर्वतों को अपने उदर में कर लिया। जो 7 मुख्य पर्वत कहे जाते हैं, सह्याद्री आदि, उन सबको उसने अपने पेट में डाल लिया। प्रचंड वायु के द्वारा उत्पन्न जो अपूर्व जलौघ थे, यानी तरंग थी, उसने उसे अपने अंदर 7 कुल पर्वतों की मानो रचना कर दी, अपने अंदर डाल दिया। और जो लहर उठ रही थी, उसे लग रहा था कि यही पर्वत इसके अंदर है। इन रचित कुल पर्वतों से उदित हुए घुर घुर महाध्वनि से घर घर उग्र महाध्वनि पूर्वक उसका वेग असीम हो गया। यानी उस जल का वेग है वो असीम हो गया है। ब्रह्मांड खंडों के परस्पर संघट्टों का जो पुनः पुनः आवर्तन हो रहा था, उससे उसकी उद्धतता क्षण क्षण में बढ़ती जा रही थी। ऊपर नीचे लाखों योजन तक विस्तार वाले पदार्थों को अपने उदर में वह निगलता जा रहा था। यानी उसका विस्तार बढ़ते जा रहा है, जो भी पदार्थ मिल रहा है सबको अपने अंदर डालता जा रहा है। नारायण, यही हाल आपकी ब्रह्माकार वृत्ति का भी होना चाहिए कि जो भी पदार्थ दिखे तू मेरे के अंदर है, अपने को बढ़ा, उसको अपने अंदर डालते जाओ। पढ़ने का ये तात्पर्य है। पहले पृथ्वी में समुद्र आदि को बढ़ाओ, फिर समुद्र को जल में डालो, जल को फिर वायु में डालो, वायु को फिर उठा करके जल में डालो। कौन से जल में? आनंद रूपी जल में, कि आनंद रूपी जल ही है और कुछ है ही नहीं। ऊपर नीचे लाखों योजन तक विस्तार वाले पदार्थों को अपने उदर में निकलता जा रहा था। तरंगों पर जैसे तृण झूलते हैं, वैसे ही उसके तरंगों पर महान पर्वत झूल रहे थे। उन झूला झूल रहे पर्वतों के द्वारा पत्थरों को फेंक रहा वह सूर्यमंडल को भी नष्ट कर रहा था। सूर्यमंडल को भी उसने नष्ट कर दिया। भद्र उस शून्य ब्रह्मांड रूप घोंसले के भीतर, यानी अब पूरे ब्रह्मांड में तो कुछ है नहीं, लग रहा है कि घोंसला है। उसके भीतर तो एकमात्र विपुल जल समूह से ही बना था। अब उसके अंदर पूरे का पूरा पानी भर गया। विद्यमान नील पर्वत रूप महान द्रोण काक पक्षियों का वह समुद्र अपने जल रूप जालों से आहरण कर रहा सा मालूम पड़ता था। यानी बीच में जो महान द्रोण पर्वत है, ये पूरे सृष्टि के बीच में माना जाता है, तो उसको उसने अपने भीतर, ऐसा लग रहा है कि अपने जल रूपी जालों से उसने आहरण कर लिया, फंसा लिया अपने भीतर। मृतक एवं जीवित प्राणियों के मज्जन और उन मज्जन से व्याकुल तरंग और मकराकार आवर्तों में प्रतिबिंबित हुए नील पर्वत रूपी डोम कौवों का जल रूपी जालों से मानव हरण कर रहा था। वही बात ऊपर वाली यहाँ बताई गई है कि वो पूरे का पूरा पर्वत उनके अंदर आ गया, नील पर्वत। तो ऐसा लग रहा है कि जाल डाल करके उसने अपने भीतर उस डोम रूपी कौवे को फंसा लिया है।
भद्र जो मरने से बच गए थे और अपने अपने नगरों से च्युत हो गए थे, ऐसे जल के बल पर विश्राम किए हुए देवताओं को मच्छर के सदृश फेन रूपी पर्वतों के तटों और कोटियों पर धारण करा था। जो थोड़े बहुत जो देवता आदि थे जिनकी धारणा वगैरह अच्छी थी, जिन्होंने जल की धारणा करके अपने आप को बचा रखा था, उनको वो अपने जो पर्वत आदि हैं जो उसमें बह रहे हैं उनके ऊपर उसने उन्होंने उनको धारण किया हुआ है। उस समुद्र में जो बुलबुले उठ रहे थे वे उनके भीतर स्थित प्राणियों की दृष्टि से चांदी की कड़ाहे के सदृश प्रतीत होते थे। वो इतने विपुल थे, बड़े थे। इस प्रसिद्ध आकाश के सदृश से ये ठीक समुद्र के नेत्रों के सदृश से मालूम पड़ते थे। यानी जो बुलबुले थे बड़े बड़े थे और चमक रहे थे, ऐसा लग रहा था चांदी का कड़ा हो। और फिर बोलते थे नहीं, नेत्र के जैसे है। इन सहस्र नेत्रों से, नहीं एक दो तो थे, नहीं हजारों थे, बोल जैसे इंद्र देख रहे हो, क्योंकि इंद्र को ही सहस्राक्ष बोला जाता है। शरत काल के आकाश के सदृश विशाल उठ रहे बुदबुदों रूपी नेत्रों से वह नदियों के समान धारा वाले चारों ओर लालिमा से व्याप्त मेघों को मानो देख रहा था। वही पहले वाली बात आप भी बता रहे हैं। हे श्री राम जी, यह प्रलय काल का समुद्र पंख सहित पर्वतों के तुल्य आविर्भूत हुए अनेक तरंग मंडल से पुष्कर आवर्तक आदि मेघों का मानो आलिंगन कर रहा था। तो उस समय जो पर्वत आदि थे उनके पास पंख हुआ करते थे, इसीलिए वो जल के अंदर भी तैर रहे थे। तीनों लोकों के ग्रस से संतप्त हुआ प्रलयकालीन महासागर घर घर शब्दों से एक तरह का गीत गा रहा था। हाँ, इतना बढ़ गया उसका, तब गीत ही गाएगा। उग्र पर्वत रूपी कंकड़ों से अलंकृत तरंग रूपी भुजाओं से वह मानो नाच रहा था, गा भी रहा है, नाच भी रहा है। यानी जब तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति का वर्चस्व बढ़ जाएगा तब तुम्हारे मुख से ब्रह्म विद्या के गीत निकलने लग जाएंगे और तुम आनंद में रह करके ना, तुम्हारी हर क्रिया नृत्य हो जाएगी, यानी आनंद की अभिव्यक्ति हो जाएगी। हे श्री रामचंद्र जी, धरा से शून्य वहाँ सागर, ऊपर नदी के सदृश धाराओं वाले मेघों से, मध्य में दग्ध पर्वत आदि से और नीचे में पंख रहने वाले नागों से आवृत था। यानी ऊपर जल ही जल है, बीच में जो पर्वत आदि हैं वो, और नीचे जो है सर्प आदि हैं, चाहे मरे गए हो, आताल वाले जो नर सांप आदि थे वो सब उसमें आवृत थे। निरंतर गिर रही धाराओं से सुशोभित गंगा जी की बाढ़ से वह परिपूर्ण था। उसमें पर्वत शिखरों के डूबने और उतराने से पानी के झाग और बुलबुले उठ रहे थे, है ना। पर्वत डूब रहे थे तो ऊपर आ रहे थे तो बुलबुले उठ रहे थे। उसमें बढ़ते हुए छिन्न भिन्न स्वर्ग के अनेक खंडों में देवता रूपी अनेक हंस विद्यमान थे। यानी कि स्वर्ग तो बेचारों का नष्ट हो गया, लेकिन जो उसमें बड़े बड़े देवता हैं वो अभी जीवित हैं। हालांकि ये जो प्रलय है ना, ये आत्यांतिक प्रलय है, महाप्रलय नहीं है। यानी कि कुछ न कुछ देवता इसमें बच जाएंगे। महाप्रलय होती तो सबको ही खत्म कर डालते। उसमें बढ़ते हुए छिन्न भिन्न स्वर के अनेक खंड में देवता रूपी अनेक हंस विद्यमान थे। एकमात्र ही कारण था कि उसका आभ्यंतर बहती हुई विद्याधरियों की पंक्ति रूपी पद्मिनियों से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। एकमात्र समुद्र के जलों की उस बाढ़ से घर घर युक्त अतिवेगशाली संपूर्ण त्रैलोक्य के खंडों के संहारक वे रोक टोक बहाए जा रहे उस महासागर में उस समय कोई संरक्षक नहीं था। यानी समुद्र का कोई संरक्षण करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था कि तुम इधर बहो, इधर मत बहो, इसको नष्ट करो, इसको नहीं करो। कोई उसका मालिक नहीं था। ऐसा भी कोई प्राणी या पदार्थ ना था जो कि तरंगों की चपेट में ना आया हुआ। यह बड़े दुख की बात। कोई भी प्राणी बच नहीं पाया, सबके घर को उजाड़ दिया। हे श्री राम जी, इस संसार में काल के गाल में पड़े हुए प्राणी की रक्षा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो ये जो जल बढ़ा है वो काल का गाल है, मुंह है, उसके अंदर जो गया उसको चबा के केचित विलग्नहा, भगवान ही चबा रहे थे सबको। तो अर्जुन देखा तो डर गया, बोले इतने प्राणियों और भगवान खाए जा रहे हैं उसको, और कोई एक आध इधर से लटक लटक के गिर रहा है। उसके बाद तो इतना डर गया तो उसकी दिव्य दृष्टि चली गई। यही होता है
और संजय की दिव्य दृष्टि कब गई? वो दुर्योधन को मार दिया था ना, तो उस समय उनके दुख के कारण इतना दुख हुआ उनको कि उनकी दिव्य दृष्टि चली गई, या इनको भय हुआ तो इसके कारण दिव्य दृष्टि चली गई। तो ये बात समझ लीजिए नारायण कि ये जो मन के अंदर आने वाले आवेग हैं, आपकी दिव्य दृष्टि को अवरुद्ध रखता है। हे श्री राम जी, अधिक मैं क्या कहूँ, सिर्फ यही कह देना पर्याप्त है कि उस समय आकाश नहीं था, दिगंत नहीं था, ऊपर नहीं था, नीचे नहीं था, भूत नहीं था, स्वर्ग नहीं था, किंतु एकमात्र जल ही जल विद्यमान था। ठीक है नारायण, यही 78वां सर्ग समाप्त होता है। जो नष्ट होना था वो नष्ट हो गया है, उसके लिए अब शोक करने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, जिस वृत्ति को हमने अज्ञान काल में बहुत संभाला सहेजा, ज्ञान काल में उसका तो प्रलय होना अनिवार्य है नारायण। चाहे बेटाकार वृत्ति हो, चाहे बेटीकार वृत्ति हो, चाहे पत्नीकार वृत्ति हो, प्रियतमाकार वृत्ति हो, न ही अपनी देहाकार वृत्ति हो। नारायण तुमसे सब छीना जाएगा, इसके लिए तुम अभी नहीं से तैयार हो जाओ। छोड़ छाड़ के एक दिन देख लो कि तुम्हारा इन सब के न रहने पर तुम्हारा स्वरूप कैसा है ना। भाई आंख बंद कर लूं, पांचों इंद्रियां बंद कर लूं, तो मैं रहता हूं कि नहीं रहता हूं? कहीं मर तो नहीं जाता हूं, है ना। मन को स्थिर कर लेता हूं, बुद्धि को एक निश्चय में केंद्रित कर देता हूं, अहम को बाधित कर देता हूं, तो मैं रहता हूं कि नहीं रहता हूं? अगर होता हूं तो कैसा स्वरूप है मेरा? अब पहचानना तो पड़ेगा ना, एक बार पहचान लो, नहीं तो फिर दुख ही दुख होगा। बोलते हैं ना कि जो कल जाने वाला है उसको आज ही विदा कर देना चाहिए। दूरदर्शी तो वही है जो दूर की आने वाली विपत्ति को पहचान करके उसका अभी उपाय कर लेता, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बुद्धिमान तो उसी को बोलते हैं कि जो आपदा आने के पहले ही आपदा का समाधान ढूंढ लेता है। जब प्यास लगती है तब थोड़ी ना कुआं खोदा जाता है, खोद भी नहीं पाएगा आदमी, कितना खोदेगा प्यास लगने पे? प्यास लगने पे कोई कुआं खोद के पानी नहीं पी सकता।